2022 के मैथ्स में मुझे 1 मार्क्स ही मिला था, तो उस वजह से मेरा मैथ्स का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था। फिर ओके। मैंने कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस किया और प्रैक्टिस बहुत की। जैसे अरुण सर पढ़ाते थे, बाद में यूट्यूब में मेंस के क्लासेस लेते थे और बाद में क्वांट अपडेटर देते थे। उससे मैं मुझे बहुत मदद मिली। सर का ब्रह्मास्त्र बुक बहुत ज्यादा मदद मिली सबसे। विशाल सर का, उससे अपने हमको नए नए वोकेबलरीज मिलते थे और रीडिंग की हैबिट बन जाती थी। ने सिखाया था स्किप एंड स्टोर, वो बहुत काम आया मुझे। फिर मेरी स्पीड बढ़ने लगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं अभी 18-19 मिनट्स में ही मेरा पूरा रीजनिंग कवर हो जाता है। हर्स मैराथन, बाद में लॉजिकल रीजनिंग की मैराथन, उससे बहुत मदद मिली सर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट धनेशा तांबे, मुंबई के महाराष्ट्र से। और इनका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है। इनको जो बैंक अलॉट हुआ है वो हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए बिना किसी देरी के चलते इन्हीं के पास, क्योंकि मैं तो रोज आपसे बातें करता हूं, तो इन्हीं से जानते हैं इनकी सक्सेस का राज कि कब इन्होंने शुरुआत किया, किस तरीके से इनकी जर्नी रही। तो सबसे पहले धनेशा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी पूरी फैमिली को। थैंक यू सो और मच सर। कैसे हैं आप, ये बताइए। मैं बहुत ठीक अच्छी हूँ, और आपको देख के तो और भी अच्छा लग रहा है बहुत। थैंक यू, हमेशा थैंक यू। वीडियोस में यूट्यूब में देखते थे, आज पहली बार ऐसे सामने देख रही हूँ, धनेशा तो ये बहुत बताइए, अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, कब स्टार्ट हुई, और फिर कैसे रहा आपका ये सफर बैंकिंग का पूरा, कितने उतार चढ़ाव आए, वो आप एक बार यहाँ पर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको बताइए एक बार। मैंने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सीए कर रही थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तभी मैं 3 इयर्स का हमारा आर्टिकलशिप रहता है, तो मैं तभी बैंक ऑडिट में करती थी। कॉन्करेंट ऑडिट बैंक ऑफ बड़ौदा का, बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो मैं तभी उनका सब वर्क कल्चर देखती थी, कैसे काम चलता है बैंक में। तो उधर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। तो मैंने भी सोचा, पर मेरा सीए क्लियर नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, बट मेरा सीए क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बैंक ही ज्वाइन कर लूँ उनके जैसे। और उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस किया कि ऐसे ऐसे एग्जाम्स रहते हैं, ऐसे आप बैंक में आ सकते हो ऐसे। बहुत अच्छे। तो आपकी शुरुआत कब से हुई, मतलब यहाँ से तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, वर्क कल्चर देख के इधर से तो मोटिवेशन मिला। आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन फुल फ्लेज पढ़ना कब से स्टार्ट किया, उसमें स्टार्टिंग कैसे हुई, और कौन कौन से एग्जाम आपने दिए, कैसे कैसे आप कौन कौन से मेंस आप तक पहुंचे, वो जरा कुछ बताइए बच्चों दो को। हजार इक्कीस में मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था, तभी मेरा प्री क्लियर हुआ, बट मेंस का इतना आइडिया नहीं था कि कैसे करते स्टडीज, और वो सब इतना इसमें टच में नहीं था, तो तभी मेरा नहीं क्लियर हो पाया। फिर मेरा 2022 में भी प्री क्लियर हो गया था, और मैथ्स की वजह से मेरा मेंस नहीं क्लियर हो पाया, बट मेरे 2022 में सारे प्री क्लियर हो गए थे। प्री बहुत अच्छा था मेरा, बट मेंस थोड़े एक दो नंबर से रह रहा था। तो 2023 में मैंने पूरा फोकस आईबीपीएस पीओ पे ही किया, और मेरा सब क्लियर हो गया, मेंस इंटरव्यू सब। तो काफी बच्चों के साथ ये दिक्कतें आई थी खैर 2022 में, कि प्री तो बहुत सारे निकले थे लेकिन मेंस नहीं निकल रहा था, क्योंकि मेंस एकदम से मेंस का लेवल भी बहुत बढ़ चुका है अब। तो अब फिलहाल 2023 में आपने मेंस पर ही फुल्ली कंसंट्रेशन रखा, और इस बार आपका आईबीपीएस पीयू आपका निकल गया। चलिए बहुत स्टार्टिंग बढ़िया। से ही मैंने मेंस का तैयारी किया, प्री के साथ ही, जैसे आप ओके, बोलते थे। चलो बहुत बढ़िया। देर आए दुरुस्त आए। तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो, आपके मैथ्स, जैसे आपने कहा मैथ्स में दिक्कत आई, तो पहले मैथ्स से ही शुरुआत करते हैं कि मैथ्स आपका कैसा था, अच्छा था, एवरेज था, खराब था, और क्या डिफिकल्टीज लगी, कैसे आपने उसको टैकल किया, जरा बताइए एक बार मैथ्स के बारे में। 2022 के मैथ्स में मुझे 1 मार्क्स ही मिला था, तो उस वजह से मेरा मैथ्स का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था। फिर ओके। मैंने कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस किया और प्रैक्टिस बहुत की। जैसे अरुण सर पढ़ाते थे, बाद में यूट्यूब में मेंस के क्लासेस लेते थे, और बाद में क्वांट अपडेटर देते थे। उससे मैं मुझे बहुत मदद मिली। सर का ब्रह्मास्त्र बुक बहुत ज्यादा मदद मिली सबसे। ओके, तो सिर्फ इस अरुण तरीके से सर आपने से इम्प्रूव पढ़ाई किया, की। ऐसे आपने इम्प्रूव किया 1 मार्क्स से अच्छे मार्क्स का सफर। प्रैक्टिस चलो करते। आप बताइए, यस। इंग्लिश बताइए, इंग्लिश आपका कैसा रहा, इंग्लिश आपका कैसा था, कैसे आपने उसको कवर किया।
इंग्लिश मेरा अच्छा ही था पहले से ही, बट मैं एडिटोरियल हमेशा देखती थी, सुबह 7 बजे वाला विशाल सर का। उससे अपने हमको नए नए वोकेबलरीज मिलते थे और रीडिंग की हैबिट बन जाती थी। तो वो रीजनिंग में, मैथ्स में, सब में काम आता है। जितना ठीक है, अपना रीडिंग स्ट्रांग होगा उतना अच्छे से हम क्वेश्चन रीड करके बिल्कुल सही। सही से रीड कर सकते हैं। बिल्कुल सही, रीडिंग आपकी सब जगह काम आएगी, जितना आप पढ़ोगे वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए सब में स्पीड आपकी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, आप मुझे बताइए जीए का सफर आपका कैसा रहा? जीए भी मेरा बहुत खराब था, फिर मैंने अभिजीत सर से पढ़ना चालू किया। तो मुझे जीए में इंटरेस्ट आने लगा कि कोई भी न्यूज लो तो उसको डीप तक पढ़ना चाहिए। अभी क्वेश्चन ऊपर ऊपर से नहीं आते, सब क्वेश्चन डीप में आते, तो पूरी न्यूज को हमको डीप में पढ़ना पड़ता है। तो अभिजीत सर ने हमको डीप डीप में पढ़ना सिखाया कि पूरे सारे पॉइंट्स कवर करने रहते हैं न्यूज में। फिर उनकी पीडीएफ्स, उन सबसे बहुत मदद मिली। फिर बहुत बढ़िया। जीए में इंटरेस्ट आने लगा। तो मतलब जीए को आप ये नहीं कि बस पढ़ लिया, उसको डेप्थ में आप पढ़ते थे कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो नोट्स सारे आप बनाते थे सॉल्व कर उसके, पाए। शॉर्ट नोट्स। ठीक है, रीजनिंग का बताइए, रीजनिंग का आपका रीजनिंग स्टार्टिंग में कैसा था, कि आपकी अप्रोच रही और आपने कैसे उसको अच्छा बनाया, बताइए एक बार। रीजनिंग में मेरी पहले स्पीड नहीं थी, मेरा प्री का भी पेपर नहीं कंप्लीट होता था। 25 मार्क्स का ही होता था सिर्फ 35 मार्क्स में से। तो फिर मैंने पजल्स पे ज्यादा फोकस किया, फास्ट बनाने के लिए, फास्ट रीडिंग करने के लिए। जैसे आपने सिखाया था स्किप एंड स्टोर, वो बहुत काम आया मुझे। फिर मेरी स्पीड बढ़ने लगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं अभी 18-19 मिनट्स में ही मेरा पूरा रीजनिंग कवर हो जाता है। और मेंस के लिए भी आपने जो पढ़ाया, 45 आवर्स मैराथन, बाद में लॉजिकल रीजनिंग की मैराथन, उससे बहुत मदद मिली सर। तो स्टार्टिंग में ऐसे बात, तो प्लस जैसे अभी में आपने भी बहुत बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए पहले। प्लस में भी मैंने ज्वाइन किया था आपका बैच, तो उधर से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। फिर स्पीड आना चालू हुआ, मॉक टेस्ट लगाए तो फिर स्पीड बढ़ती गई। तो स्टार्टिंग में आपने कहा कि थोड़ा सा मतलब पेपर नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में रीजनिंग का भी कंप्लीट, 35 क्वेश्चन की जगह 25 ही हो पाते थे, क्योंकि पजल इतना स्ट्रांग नहीं था। फिर आपने पजल स्ट्रांग किया, कॉन्सेप्ट पढ़ के और रेगुलर क्लासेस लगा के, फिर आपका 18-19 मिनट में ही पूरा पेपर भी सॉल्व हो जाता है भैया, ये आप बोलना चाह रहे हैं? तो जब आपने पजल स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आप कितना टाइम लेते थे पजल सॉल्व करने में? स्टार्टिंग में जब आप नए नए थे तो कितना समय लगता था? 5 मिनट लगता था एक पजल सॉल्व के, 5-6 मिनट प्री पाँच का छह पजल मिनट तो सॉल्व करने के लिए। लग ही जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा बन ही नहीं रहा है, हाँ? बन ही नहीं रहा है, बन हाँ। ही नहीं रहा है, तो इधर एक उसको लाइन भी skip किया या फिर गलत पढ़ लिया तो फिर बहुत टाइम लगता था, 8-9 मिनट्स भी। ओके, तो इसका मतलब है कि अब तो कोई गड़बड़ नहीं होती होगी, खैर अब तो मेंस वाले भी कर लेते होंगे, यस। अब तो डर नहीं लगता मेंस पजल में से? भी प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है मेंस में। जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना अच्छा होता है। तो अब तो कर लेते हैं ना, अब तो कोई डर नहीं लगता ना पजल से? नहीं, चलो वेरी गुड। तो पूरा रीजनिंग आपसे ही पता है, बाकी किधर देखा ही नहीं है। चलो आप बहुत बोलते थे बढ़िया। ना कि रीजनिंग मुझ पे छोड़ दो, बाकी सब तुम कर लो। तो आपने टोटली रीजनिंग मेरे ऊपर ही छोड़ रखी थी, हाँ? तो उसका फायदा मिला? यस, यस सर, बिल्कुल। चलो बहुत इसके बढ़िया। लिए तो आपके सामने है। हाँ, रिजल्ट सही बात है, रिजल्ट तो सामने ही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, हाँ? चलिए बहुत बढ़िया। और दिनेशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत ही, आपका जो मेथड था बहुत ही सिंपल था, कि नॉर्मल आइए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट पर कमांड कीजिए, जैसे जैसे टीचर्स बता रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए, और सिंपल वे में उसी को लेके आपने आगे एग्जाम निकाल लिया। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं, और कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर भागे, ऐसे किया वैसे किया, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे बीच में चेंज कर सच का लेते हैं कि कोई चलो, शॉर्टकट नहीं होता। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं चलो जी का टीचर बदल लेते हैं, चलो अब इंग्लिश का बदल लेते हैं, चलो अब रीजनिंग का बदल लेते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग सोर्स पे चले जाते हैं, और फिर वो भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। आपने बहुत सिंपल तरीका रखा, अपनी चीजों पर काम किया, स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ किया, वीकनेस को और स्ट्रेंथ बढ़ाया, और आज आप यहाँ पर हैं। तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे आप और तरक्की करें अपने जीवन में, और ऐसे ही नाम रोशन करते रहें अपने थैंक मम्मी यू पापा सर। का। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल दी वेरी थैंक यू बेस्ट। सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बाय बाय, टेक केयर।